Welcome again, students. Now, today we will continue our topic triangle. Triangles. Today we will discuss terminology related to triangle related to triangles. So, in terminology, we will start the first thing that heading will be median. Heading will be median. Median, the definition of median will be a line segment joining midpoint of one side to opposite vertex is called median of triangle, right? This is the definition, that a line segment joining the midpoint of one side to opposite vertex is called median of triangle. Important thing is what? Median is what? A line segment joining midpoint to the opposite vertex. So these 3 points are important point. You will note it, right? So the figure will be, suppose this is the triangle A B C, then median means what? Suppose I am taking this vertex, हम इस कॉर्नर को अगर लें तो इस कॉर्नर से अपोजिट साइड जो BC है इसके मिड पॉइंट को, सो समवेयर मिड पॉइंट होगा. मिड पॉइंट मीन्स व्हाट? इसको इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करें. सो मिड पॉइंट सपोज हम करते हैं m इज हियर, सो ज्वाइन this line AM is what? This line AM is what? Median. This line AM is median. Midpoint of this side joining to the opposite vertex. उसके सामने के vertex से join कर देंगे. Right, you can think कि और भी तो हो सकते हैं. So C is vertex. So यहाँ AB का midpoint हम choose करेंगे. Suppose करिए N है तो यहाँ N को join कर देंगे. So this CN is also median. Now again this point, this is MN, suppose this is P, BP is also median. This side is equal to this part is equal to this. Why? N is midpoint, so AN is equal to क्या होगा? BN. और P मिड पॉइंट है तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CP. यहाँ हमें इतना क्लियर हो गया. सो दिस इज द फिगर. वन इम्पॉर्टेंट थिंग कम्स विद द मीडियन. वन मोर टाइम फर्स्ट एक बार और देख लें हम लोग. मीडियन क्या है? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन. किसी भी ट्राइंगल में किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे, सो वो जो लाइंस होंगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग? मीडियन, राइट? सो वन मोर थिंग विल अराइज हियर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इन दिस फिगर यू कैन सी दैट AM, BP, CN आर मीटिंग एट दिस पॉइंट O, आर मीटिंग एट दिस पॉइंट O. So we will assign one new terminology. Second is centroid. This is centroid. Centroid is what? Point of intersection of median is called centroid. राइट, वेरी सिंपल डेफिनेशन. जहां पे मीडियंस एक दूसरे को मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज व्हाट? सेंट्रॉइड. आप ये नहीं कह सकते दो यहां से पास कर रहे हैं तो थर्ड यहां से पास कर जाए. नो, 100% तीनों एक ही जगह से पास करेंगे. वो पॉइंट कौन सा है? O है.
द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलते हैं, जहां एक दूसरे पर आके, जैसे कई रोड होते हैं लिंक रोड, तो वो आके एक जगह पे लिंक हो जाते हैं, तो ये जो आपका बनता है ये एंड पॉइंट बनता है, टर्म उसी चीज को वहीं से लिया गया है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, एक ही जगह आके जो मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट ओ है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। इन फिगर ओ इज centroid of triangle ABC, राइट। फिगर में O को क्या बोलेंगे हम, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। प्रॉपर्टी सेंट्रॉइड की होती है, कुछ हम पढ़ लेंगे इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी। O इज CG ऑफ ट्राइंगल ABC। ये आप नॉलेज के लिए आप रख लो, CG मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप किसी भी ट्राइंगल को, सपोज हमारे पास वी हैव दिस सपोज बुक, सो अब इस बुक को अगर हम यहाँ से अगर थ्रेड करें या हम फिंगर से इस तरह से करें तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है, राइट। अगर हम कोई हार्ड सरफेस लें, सपोज करिए we are taking this box as our example, right। this is a box, suppose this is a rectangular box, it is in cuboid shape। आप इसे रेक्टेंगल एक सरफेस लेट करो, तो अगर हम इसको यहाँ से सपोज करिए यहाँ पर फिक्स करें तो देखो ये बैलेंस नहीं होगा। बट अगर बिल्कुल सेंटर में इसको अगर हम ट्राई करें इसको, तो अप्रोक्सीमेटली ये अगर सेंटर में होगा तो ये यहाँ पे इसका सरफेस स्मूथ नहीं है, जस्ट लुक, राइट। तो इस तरह से ये फ्लैट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी अगर आप यहाँ करेंगे तो देखिए ये नहीं होगा। सो एक ऐसा पॉइंट इसमें इस सरफेस पर होता है जहां पर उसको हैंग करें तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, सरफेस से क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, इस तरह से स्टेबल जिसको बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर ये ट्राइंगुलर शेप में होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको अगर इस पॉइंट पर यहाँ पर पिन करके थ्रेड से अगर हम हैंग करेंगे तो ये जो ट्राइंगल है आपका वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। सो दिस O इज व्हाट, CG ऑफ ABC। सेकंड है, आप लिखोगे CO रेशियो ON इज इक्वल टू AO रेशियो OM इज इक्वल टू, लास्ट क्या बचा आपका, BO रेशियो OP इज इक्वल टू 2:1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट, ये जो आपका वर्टेक्स से डिस्टेंस है मीडियन का AO, ये जो O है इस पूरे मीडियन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, AO OM, BO OP, CO ON। तो वो जो रेशियो होता है ये 2 पार्ट होता है, ये 1 पार्ट होता है। टोटल कितने हो गए, 3 पार्ट। आप ये कह सकते हो दिस इज 2/3 ऑफ होल, दिस इज 1/3 ऑफ होल। पूरे का ये कितना होता है, ये 2/3 होता है, ये 1/3 होता है। इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, इसको आप नोट करिए। सो यहां से आप कर सकते हो CO इज इक्वल टू 2x लेट कर सकते हैं एंड ON इज इक्वल टू x। तो टोटल आपका COON, टोटल CN इज इक्वल टू हो जाएगा CO प्लस ON इज इक्वल टू 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x। तो वहां से आपका फाइंड आउट हम कर लेंगे, टोटल आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से आपका होगा x इज इक्वल टू फाइंड आउट करना चाहो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा CN/3। x क्या है, ON, तो ON आपका क्या हो जाएगा, CN मीडियन/3 होगा, राइट। जो स्मॉलर पार्ट होता है वो पूरे मीडियन का 1/3 होता है। क्लियर, इस चीज को हमेशा आप नोट करेंगे, इसको और अच्छे से लिख लेंगे आप, 1/3 ऑफ
मीडियन, राइट। और इसी तरह से ON आपने निकाला तो CO कितना हो जाएगा, CO चूंकि 2x है तो यहीं पर ये 2 का मल्टीप्लाई तो 2/3 ऑफ मीडियन। इट इज वेरी यूजफुल इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कभी कभी आपको लेंथ दे के फाइंड आउट करना होता है, CO फाइंड आउट करो, ON फाइंड आउट करो। ओके, सो 1/3, अब ये स्मॉलर पार्ट 1/3 पूरे का और ये 2/3, दोनों में रेशियो क्या होता है 2:1। इतना आप क्लियर करेंगे, राइट। एक चीज नोट के साथ इस टॉपिक को हम लोग क्लोज करेंगे। हमारा नोट क्या होगा, साइज लेंथ ऑफ मीडियन depends upon type of triangle, types of triangles, right। ये नोट कर लेंगे आप, ये नेसेसरी नहीं है, हम यहाँ से ये नहीं कर सकते हैं कि ये AM CN BP में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा या इक्वल होंगे कि नहीं मीडियंस, तो वो डिपेंड करेगा आपका कि ट्राइंगल कैसा है। इक्विलैटरल होगा तो सेम हो जाएगा। ऑल द प्रूफ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर, कॉन्ग्रुएंसी में वहाँ हम देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये नोट करके हम कह सकते, यहाँ से हम कुछ नहीं कह सकते कि AM इज इक्वल टू CN होगा कि नहीं, it is not clear, either it is equal to BP or not clear। okay, so this is for next topic। okay, so इतना आपको क्लियर हुआ। टॉपिक क्या था, मीडियन और सेंट्रॉइड। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, थर्ड पॉइंट। थर्ड हम डिस्कस करेंगे। Our third point is what? Third point is altitude. Altitudes. Very famous name. In mensuration, altitude of a triangle is given. Base is this. Find the area. So what is altitude? Altitude is what? The perpendicular line segment on a side from opposite vertex of triangle is called altitude of that triangle, right। that triangle फिगर देखेंगे फिर क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज दिस इज ट्राइंगल PQR। सो मीडियन क्या था, इस वर्टेक्स को अगर मिड पॉइंट से हम ज्वाइन कर दें इसके तो दैट इज मीडियन। बट अगर यहां से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करें हम, परपेंडिकुलर एकदम स्ट्रेट, इस पर कितना होना चाहिए 90 डिग्री। सो दिस लाइन आर सपोज करते हैं A, दिस RA इज व्हाट, RA इज व्हाट एल्टीट्यूड। RA इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है कि इस अगर इसको हम सरफेस लें, बेस लें, तो ट्राइंगल की हाइट क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, तो वो कहाँ से मेजर करेंगे, इससे हम इस वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम पढ़ेंगे, यहाँ से हम इस तरह से आपका परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ज्वाइन करते हैं, राइट, इस तरह से ज्वाइन करके, तो वो कंस्ट्रक्शन की चीजें हैं। फिलहाल यहाँ बस हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ओके, सो दिस RA इज व्हाट, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब आप क्या समझोगे, रफली हाइट। नाउ यू विल थिंक सर P से भी हो सकता है, राइट। P से अगर हम परपेंडिकुलर, डोंट, रफ फिगर है इसका मतलब ये नहीं, देखो 90 नहीं दिख रहा है, इट इज रफ फिगर बट इट शुड लुक लाइक नियर अबाउट 90 डिग्री। सो इसका 90 डिग्री
अप्रोक्सीमेटली आपका बिल्कुल पास में होगा। इस तरह से ये 90 डिग्री है, सपोज करते हैं बी, सो पी बी इज एल्टीट्यूड। नाउ यू विल थिंक थर्ड वन क्यू से, वो कहाँ से, इट इज इम्पॉसिबल लाइक दिस। अगर ऐसा है तो समझ जाइए कि आपने वहां पर मिस्टेक किया है। अगर दो एल्टीट्यूड जहां पर मीट कर रहे हैं, यहाँ पे थर्ड वन इज 100% पास थ्रू दिस, और ये 90 होगा 110%, राइट। दिस इज सी, सो क्यू सी इज एल्टीट्यूड। वंस अगेन अ न्यू वर्ड, न्यू पॉइंट केम, लाइन से जहां मिले पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वहां से हम फोर्थ टर्मिनोलॉजी लाएंगे। दैट टर्मिनोलॉजी, दिस इज एल्टीट्यूड, सपोज दिस इज पॉइंट ओ, राइट। इतना नोट कर लीजिए, यहां से हम लोग पढ़ेंगे नए नए चीजें। ओके, सो फर्स्ट नोट इट, आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन। So we've done. So new terminology we will correlate. Altitude is here. So a new word will come, orthocenter, right? That word will be what? Orthocenter. Orthocenter is what? The point of intersection. The point of intersection of altitudes is called orthocenter, right। ये जो एल्टीट्यूड है एक दूसरे को जहां पे मीट करते हैं उसको आर्थोसेंटर कहते हैं। वो एंड आप नीचे चाहें तो आगे लिख सकते हैं वाई इट इज आर्थोसेंटर। सेंटर आप लोगों को सर्किल जैसा फील होगा, तो एक ऐसा सर्किल फॉर्म यहाँ पर करता है, उस सर्किल का वो ये पॉइंट जो होता है वो सेंटर होता है, सो दैट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थोसेंटर। वो हम कंस्ट्रक्शन में आगे जाएंगे फ्यूचर में, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप बस जानते रहो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स इज नोन एज व्हाट, आर्थोसेंटर, राइट। सो दिस इज द altitude and orthocenter. Now we will move towards the fifth point. Fifth point is what? Altitude is done. So fifth point हम डिस्कस करेंगे एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और एल्टीट्यूड हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर। जस्ट रीड द नेम, एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को क्या करे, बाइसेक्ट करे। सिंपल है, सपोज करो दिस इज फिगर, दिस इज ए बी सी, यहाँ एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, राइट। वी डोंट नो कि इक्वल है कि नहीं, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। सो इन तीनों एंगल का अगर हम एक लाइन ऐसा ड्रा करें, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें, वी हैव ऑलरेडी